तो हम शुरू करते हैं। सभी को आत्मवंदन, नमस्ते, वेलकम वेलकम। हम तुलसी दल जो पत्री जी की बुक लिखी हुई है उसी का पार्ट 1 का हम्म। स्वाध्याय कर रहे हैं। एक एक टॉपिक, पेज नंबर 85 है या 89 है। पीडीएफ जो हिंदी में मिली हुई है उसमें जी। 26 पेज है। और कल हम लोगों ने दो हम्म। बुक का समरी किया या आध्यात्मिक किताबों के बारे में सुना, समझा, डिस्कस किया। आज है हम्म। जो टॉपिक हम करेंगे वो है संभोग से समाधि, जो ओशो जी की लिखी हुई किताब है। आप लोग भी जानते होंगे कि वो एक किस्म से बहुत ही जो उनका बोलने का तरीका था। ओशो जी का अगर आप उन्होंने शायद बुक तो कम ही लिखी है, लेकिन उनके जो यूट्यूब में वीडियोस हैं। टॉक्स बहुत। हाँ। हम्म। तो संभोग से समाधि ये उनकी बहुत पहले, जब वो मतलब इतने फेमस भी नहीं हुए थे, शायद इसी बुक के कारण उनकी ये बुक उनकी मतलब एक किस्म क्या मतलब उनकी पहचान बनाने में सहायक हुई, ये ऐसा टर्निंग मुझे। पॉइंट। हाँ, क्योंकि हम्म। उनके हम्म। संभोग से भौतिक आनंद की पराकाष्ठा था, लेकिन समाधि स्थिति है हम्म। उससे भी बढ़कर आत्मा के साथ शाश्वत रूप से रहने वाले ब्रह्मानंद स्थिति। तो ये किस किताब के जो हम्म। मतलब समरी में पत्री जी ने लिखा हुआ है कि संभोग समाधि के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि समाधि संभोग के हम्म। लिए बाधा नहीं बनती है। क्योंकि हम्म। समाधि संभोग के लिए बाधा नहीं बनती है। मनुष्य केवल संभोग आनंद को चाहता है, लेकिन परम आनंददायक समाधि स्थिति को नहीं। तो ये एक क्या बोलेंगे, एक दुविधा है या एक हास्यास्पद या कुछ एक ऐसा डुअल नेचर है मनुष्य का, जो इसमें इस किताब हाँ। में हाँ। बताया गया है कि हम समाधि में निरंतर यानी हाँ। कंटिन्यूअस आनंद की स्थिति में होते हैं, तो वो नहीं चाहिए। और जो कुछ क्षणों का या कुछ पलों का जो संभोग आनंद है उसको आनंददायक माना जाता है। और इसमें जो जो नॉलेज है इस बुक में, वो ये है कि संभोग समाधि के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए। अर्थात कि हमारे जो इसको अगर हिंदी में या बाकी जो समझ में आ रहा है कि हमारे सेक्सुअल थॉट्स या पैशन जो है वो हमारी बाधा, हाँ। उसको पूरी हम्म। तरह से एक हाँ ह्यूमन हमारे। लाइफ में एक्सपीरियंस करके हम उसको जी। एक किस्म से बैलेंस कर लें या उसके बारे में न्यूट्रल हो जाए या उसको हम्म। एक्सपीरियंस कर ले, तो समझ लें कि कैसा होता है। हम्म। और वो बाधा न बने, कोई भी चीज बाधा न बने हमारे समाधि हम्म। के स्थिति में पहुंचने के लिए। ध्यान के माध्यम से, दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से इस जन्म में परम अर्थ समाधि स्थिति को अवश्य पाना चाहिए। यही ओशो रजनीश का परम संदेश है। हिंदी में ओशो रजनीश की अनुपम पुस्तकों का भंडार है। सभी साधकों को इनका सदुपयोग करना चाहिए। तो ये मैंने तो कभी मतलब काफी कोशिश की, लेकिन ये किताब को मैं आगे पीछे के अलावा कभी आगे पढ़ नहीं पाई। तो मैं इसके बारे में इतना ही जानती हूँ जितना ये लिखा हुआ है कि संभोग से समाधि। और ये काफी फेमस बुक है, इतना क्योंकि बाकी सब टीचर्स ने भी इसके बारे में काफी चर्चा की है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बुक जो है कि एक कल्पना हमारे मतलब हिंदू समाज में या वेदांत में कि भाई सेक्स के बारे में इतना कोई ज्यादा, कम से कम बात 70s में नहीं। जो हम्म। जब ये फेमस हुए थे तब वो इतना खुलकर नहीं कहा जाता था, छुपके नहीं छुपके नहीं। कहा जाता था। तो ये समय की भी मतलब ये बुक की जो नॉलेज है, जो संदेश है, वो वहां पर जरूरत थी या वहां पर एक किस्म के नए सोच के रूप में आई, तब भी शायद ये फेमस बहुत हुआ था। और कंट्रोवर्शियल रही थी ये किताब, हाँ। हाँ। कंट्रोवर्शियल रही थी और फेमस भी हुई थी, और इनको बहुत ख्याति मिली। और इनके हर चीज के जो तर्क है या जो सुनाने का तरीका है, हम्म। या किसी लिखने का जो तरीका है रजनीश जी का। ओशो तो खैर हम्म। इन्होंने बाद में जोड़ा, इनका पहले ये रजनीश के ही नाम से थे। और हाँ। पहले ये प्रोफेसर थे, इतना मुझे पता है। हम्म। भोपाल में कहीं या मध्य प्रदेश में प्रोफेसर थे। फिर ये इन्होंने लिखना शुरू किया, फिर इनके बहुत बड़ा आश्रम बना, फिर ये विदेश चले गए। विदेश में हम्म। इन्होंने मतलब कई लोगों का एक समूह, एक पूरा शहर ही बना दिया। फिर ये हम्म। पूना में आए, और पूना में फिर इनकी जो स्थिति थी वो काफी खराब हो गई। मतलब
मुझे नहीं लगता ये 60 साल के आगे जिए हैं, लेकिन उतने ही 30 वर्ष के जो ये प्रोफेसर थे और 60-30 सालों में इन्होंने दुनिया में एक नए तरीके की सोच को बहुत मदद की। ये हाँ मैं बता सकती हूँ। जी आज भी अगर जी आपको कुछ खुल के मतलब लॉजिकल माइंड से कुछ सुनना है, तो भी आप ओशो का कोई भी वीडियो लगा दीजिए, ऑडियो जो भी यूट्यूब में मिलते हैं, जो उनकी हाँ आवाज में है। आपको कैसे सोचना चाहिए, किस तरह लॉजिकल सोचना चाहिए, ये वहां से मिलता है। हम्म तो हम्म मैं इतना ही जानती हूँ। आप लोग अगर ओशो को पढ़े हैं या ओशो के बारे में जानते हैं, तो जरूर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। हम्म तो ओशो के बारे में आगे लिखा है, ओशो वारेवा व्हाट अ ग्रेट मास्टर। वह जीवन को सभी सार्थक, तो यह जीवन तो तभी सार्थक है जब ओशो की किताबों को पढ़ते हैं। वही आनंद है, वही विज्ञान है। प्रपंच के सभी आध्यात्मिक विज्ञानियों के बारे में, उनके समाज जीवन विधान के बारे में, ध्यान अनुभव के बारे में, न भूतो न भविष्यति की तरह लगभग 650 पुस्तकों में सविस्तार विश्लेषण किए हुए अति अद्भुत ज्ञानी ओशो रजनीश। तो उनकी कई सारी किताबें के बारे में, ये देवलोक, भूलोक, ओशो रजनीश का नाम से गलत प्रचार करने वाले, उनकी पुस्तकों को पढ़े बिना उनकी निंदा करने वाले नकारात्मक लोग हैं। ये पीएसएसएम के हम निरंतर मतलब हम हमेशा ही बोलते हैं कि पीएसएसएम में हर एक टीचर से उसने जो सीखा समझा, उस पर हमें भी समझने के लिए बताया जाता है। तो ये हमें बताया गया है। और मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने हर चीज को इतनी गहराई से एक्सप्लेन किया हुआ है, लॉजिकल। कभी वो स्टोरीज भी बताते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। मतलब सोच में लॉजिकल जिसको सोचना है ना, कभी कभी हमारे कोई दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको ओशो की बुक्स ज्यादा इसलिए पसंद आती है क्योंकि वो लॉजिकल बड़े थे। और हाँ कुछ वीडियोस उनके फनी भी हैं, वो किस तरह सुनाते थे, बहुत फनी हो जाता था। हाँ आगे भी शायद एक और पेज है इसका। अच्छा नहीं, आगे लोबसंग रामपा। हम्म खैर इनकी तो हमने यू फॉर एवर। कोई कुछ बताना चाहता है ओशो जी के बारे में, कोई ऐड करना चाहता है? नहीं तो हम ये लोबसंग रामपा के बारे में, 1970 में मुझे जागृत करने वाले करुणाई मूर्ति 20वीं शताब्दी के महान तिब्बत योगी लोबसंग रामपा, हम्म 1950 में देह त्याग किया। अध्यात्म शास्त्र अध्यापकों में अग्रणीय। यू फॉर एवर नामक पुस्तक मुझसे पढ़कर मेरे जीवन लक्ष्य को मुझे समझाने वाले मेरे प्रिय गुरुवर। तो लोग चाहिए फॉर एवर वाली जो बुक है, उसमें वो मतलब एक उनकी पहली पहली बुक है, लोबसंग रामपा। के बाद में भी उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है, लेकिन पत्री जी को वो हर हमेशा, मुझे लगता है कई सारे वीडियोस में भी उन्होंने कहा है कि यू फॉर एवर बुक पढ़ के ऐसा होता है ना कि यू फॉर एवर में उनको जो भी नॉलेज मिली, या जो भी तार उनके जो मतलब जुड़े हैं पत्री जी के, तो वो वहां से फिर उनका जो है लाइफ एक किस्म से अलग सा हो गया। हाँ तो यही सूक्ष्म शरीर यान के बारे में, दिव्य चक्षु के बारे में, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, और मरणोत्तर जीवन के बारे में अपने स्व अनुभवों के अनुपम ढंग से समझाने वाले महान योगी। अ, तो तो उनका तो सबसे लॉबसंग रामपा का ये है कि वो तो मतलब तिब्बत में या चाइना में इस तरह के थे। फिर बाद में उन्होंने एक किस्म से क्या बोलते हैं, वॉक इन थे वो। हाँ उनके बारे में यही जो कहानी है कि वो वॉक इन हुए किसी लंदन में या मतलब पश्चिम देश में रहने वाले व्यक्ति के शरीर में। शरीर और फिर उनको उन्होंने अपने मतलब लोब सिंह राम, और वो ट्यूसडे को ऐसे देश में पैदा हुए थे जहां पर ट्यूसडे को पैदा होने लोगों को ट्यूसडे ही कहा जाता था। तो ओ लॉब्स रामपा ट्यूसडे उनकी कहीं पर आप पढ़ सकते हैं, उनका नाम ये था। और फिर उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी। तो हम्म द थर्ड आई, यू फॉर एवर, काफी सारी हम्म पुस्तकें उनकी। हम्म रिचर्ड बाक, संपूर्ण आध्यात्मिक विकास के सच्चे प्रतिरूप रिचर्ड बाक।
तो रिचर्ड बाक के बारे में मैं ये बोलूंगी कि मुझे बिल्कुल भी पता भी नहीं था स्पिरिचुअलिटी का। इनकी सबसे बड़ी मतलब खासियत रिचर्ड बाक की ये है कि जिसे कोई स्पिरिचुअल नॉलेज या कुछ नहीं, तो छोटी छोटी किताबों में जो बोलते हैं ना, एक किस्म से इतना नॉलेज रख देना। जैसे ये जोनाथन लिविंगस्टन स्टीगल की किताब है, इस पर हमारी मैम संयुक्ता मैम ने भी मतलब हमारा स्वाध्याय किया हुआ है। तो वो इतनी छोटी किताब में इतना मतलब वो बोलते हैं ना, छोटा साइज में छोटा पर बड़ी उसमें नॉलेज या बड़ी सीख। अब वो या जोनाथन लिविंगस्टन सीगल जो है, वो छोटा सा पक्षी है। पक्षी के रूप में वो किस तरह से अपने बिरादरी के लोग जो उसको सिखाना चाहते हैं, उसको ना सीख कर वो कुछ और ही सीखने लगता है। और इतनी छोटी किताब में वो पूरी कहानी की वो क्या क्या, फिर जब हम नई चीज सीखते हैं तो हमें हाँ विरोध भी सहना पड़ता है, तिरस्कार भी सहना पड़ता है। लेकिन जब हम उस ज्ञान को, अगर मन में वो डिजायर है, इच्छा है, तो हम उसको पूरी तरह जब उस पे एक किस्म से सरेंडर हो जाते हैं या पूरी तरह आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। या अल्टीमेट नॉलेज वहीं पर मिलता है जहां पर हमें अच्छा लगने लगता है। मुझे तो यही लगा, जो वो सीगल था उसे वो जो वो काम करता था उसमें वो उसे मजा आने लगा था। वो जो जिस जी तरह से उड़ने की कोशिश करता था, बिल्कुल मतलब जो अपने जो बिरादरी जितने बाकी के सीगल्स थे वो कम कम उड़ते थे, वो अलग ही किस्म का उड़ता था, तो उसे मजा आने लगा था। तो ये एक बात मुझे इस वाली बुक से तो मुझे ये लगता था पढ़ के, जो अपने मन में आए अगर हम उसे पूरी तरह से करें, वह भी एक योग ही है। या वो भी एक मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का, नॉलेज पाने का एक तरीका है। या या क्योंकि सभी के जो तरीके होते हैं, रास्ते होते हैं, वह अलग अलग किस्म के होते हैं। जी मैं इतनी सारी तो नहीं पढ़ी है, पर ये वाली इल्यूशंस की बुक का मैंने स्वाध्याय सुना है, और जोनाथन लिविंगस्टन सीगल मैंने पढ़ी हुई है। और शायद मुझे अब ये द ब्रिज, ये तो मुझे पता भी नहीं था, द ब्रिज अक्रॉस फॉरएवर। फॉरएवर ये जो किताबें हैं, मैंने इनका मतलब वो सुन मतलब ये पीएसएम के कई चैनल्स में इनकी स्वाध्याय के वीडियोस देखे हैं, सुने हैं, पर मैंने ये किताबें नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ना है तो रिचर्ड बाक की किताबों को ही पढ़ना चाहिए। सच, क्योंकि वो सरल भाषा में लिखी हुई है, जी उसमें कोई क्लिष्ट भाषा नहीं है बिल्कुल। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी, लेकिन अंग्रेजी में अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल एवरेज इंग्लिश आती है तो भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। जैसे ओशो की किताब पढ़ने के लिए या बाकी कुछ कुछ किताबें पढ़ने के लिए थोड़ी सी मतलब एक किस्म की इंग्लिश आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए, तब वो जी समझ में जी आती है। हम्म लेकिन ये रिचर्ड बाक की किताबें जो है बड़ी सरल भाषा में है, ये मुझे पता है। अगर आप लोगों ने और कुछ इसमें बताना चाहे। अ, अनुपम आध्यात्मिक मणिया, उदाहरण के लिए इल्यूजन से चुना हुआ एक अनमोल मोती। द मार्क ऑफ योर इग्नोरेंस इज द डेप्थ ऑफ योर बिलीफ इन इनजस्टिस एंड ट्रेजेडी। ये वाली ये लाइन सब कई बार कोट होती है हम्म कि अगर हम ये बोलते हैं कि ये जैसे वो कहीं पर बाढ़ आ गई या कहीं पर भूकंप आ गया, लोग मर गए, तो ये इनजस्टिस हो गया, अनफेयर हो गया। तो ये हाँ इग्नोरेंस का एक, यहाँ पर इस किताब में ये लिखा हुआ है, हाँ मार्क ऑफ योर इग्नोरेंस इज द डेप्थ ऑफ योर बिलीफ इन इनजस्टिस। अर्थात कि उनके सोल प्लान के अनुसार या जो भी हाँ हाँ पूरे प्लान के अनुसार ये ऐसा होना था। ये कहने में भी बड़ी मतलब वो लगती है, मुझे तो बड़ी हाँ खुशी होती है, हाँ क्योंकि दुख इतने तो सारे होता ही लोगों को है। जान जाती दुख तो होता ही है। हम्म, अन्याय और दुख में तुम कितना अधिक विश्वास रखते हो, इस बात की पहचान है तुम्हारा अज्ञान। यही तुम्हारे अज्ञान की पहचान है हाँ। मैम कभी भी अनम्यूट करके आप इसमें बोल सकते हैं, वरना हम आगे चलेंगे। आ, ये आज ये वाला कर लेते हैं, डॉन जुआन कार्लोस कास्टेला। तो हाँ डॉन का तो हम एक किताब कर चुके हैं। अ, जी आधुनिक आध्यात्मिक शास्त्रज्ञों में आध्यात्मिक शास्त्र अध्यापक डॉन जुआन प्रथम श्रेणी के हैं। उनका एक सूत्र, जिज्ञासु
जब मुमुक्षु बनता है तो थोड़े समय में ज्ञानी बनकर साधना की परम स्थिति के द्वारा अंत के दृष्टा बनता है। यानी कि ये लेवल्स है या हायरार्की है, या हम धीरे धीरे अप्रेंटिस, जिज्ञासु, हम सारे जिज्ञासु ही है, स्टूडेंट टाइप, कि हमें जिज्ञासा रहती है कि भाई ये वाले सेशन में क्या हुआ, वो वाले सेशन में क्या हुआ, वहां पर ध्यान कैसा लगा, हम सारे वही हैं। लेकिन जब वो वॉरियर बनता है या ज्ञानी, वॉरियर बनने का ये है कि हम पूरी तरह से अपना शेड्यूल बना के जो हमने किया है, जो कोई भी मतलब बाधा आते हुए भी जो हम कर रहे हैं वो करते रहे, और तब हम ज्ञानी के रूप में या दृष्टा या सीयर के रूप में उभरते हैं। खैर, ये डॉन जुआन या कार्लोस कास्टेनडा की काफी सारी बुक हैं। कार्लोस कास्टेनडा की जो बुक्स वहां पर मतलब एक न्यू एज को लाने में काफी सहायक हुई थी उनकी किताबें, क्योंकि वो पहले वहां पर क्रिश्चियनिटी मतलब प्रोटेस्टेंट या क्रिश्चियन, ये मैंने और भी सेशंस में बताया हुआ है कि क्रिश्चियनिटी का काफी एक किस्म से प्रख्यात थी या दिलचस्पी, सारे लोग वही क्रिश्चियन जो भी किताबों में लिखा हुआ है वही जानते थे। लेकिन इन्होंने जब ये कॉलेज कस्टम, ये इन्होंने जब ये देखा सुना कि थर्ड आई से अपने आप एक्सपीरियंस किया जा सकता है कोई भी चीज को, या थर्ड आई से हम लोग सोच सकते हैं, तब ये वाली जो ज्ञान है ये फिर वेस्ट में आने लगी, और उसको फिर न्यू एज की एक मतलब फ्रेज से जाना गया इस नॉलेज को। और फिर तो फिर कई सारे टीचर्स वहां पर आए, चैनलिंग, मीडियमशिप, इस तरह के वहां पर काफी मतलब काफी बोलेंगे टीचर्स हैं, क्लासेस हैं। फिर यहाँ से भी योगा के टीचर्स, या जैसे हमारे योगानंद परमहंस वहां पर गए या विवेकानंद जी गए, तो उस हिसाब से भी वहां पर एक किस्म से एक नया ही एक ज्ञान की लहर दौड़ पड़ी, और अब हम कितने सारे वहां की किताबों में से स्वाध्याय करते हैं, और पत्री जी ने भी कई सारे वेस्टर्न टीचर्स की बुक्स को रिकमेंड किया हुआ है। तो डॉन जुआन उनके गुरु और उनके साथियों की योग सिद्धि के बारे में, परिपूर्ण आत्मज्ञान के बारे में उनके शिष्य कार्लोस कास्टेनेडा द्वारा लिखित अद्भुत किताबों को पढ़ना ही चाहिए। तो डॉन जुआन जो थे गुरु, और कार्लोस कास्टेनेडा, ये जो उनकी किताब है, कार्लोस कास्टेनेडा की किताब एक तो मैंने पढ़ी है, मैं नाम भूल गई हूँ, पर उनमें वो खूबी थी, या वो थर्ड आई मास्टर बोलेंगे, क्योंकि वो कई सारे उन्होंने बुक्स में वही सब लिखा है। उन्होंने कुछ कुछ प्रिडिक्शन भी किए थे, पर नॉट एज मच एज बाकी के जो लोग प्रिडिक्ट करके गए हैं उतना नहीं। पर गुडमैन है, कार्लोस कैस्टेंडा, ये एक किस्म के वहां के स्तंभ, मतलब उन्होंने 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में काफी सारा नॉलेज फैलाया था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप इन कोई भी टीचर या बुक के बारे में अधिक जानते हो या इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो तो जरूर करें। रिचर्ड बाक की बुक पढ़ी हो, क्योंकि वो तो काफी फेमस भी बुक है। नाम ओशो के बारे में आपने कहा हो, सुना हो तो जरूर बताएं। सेशंस अटेंड शुरू किए हैं तो पता चल रहा है, नहीं तो मैं तो बहुत ही कम पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं मैम, धीरे धीरे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कोई बुक को पढ़ के या कुछ को सुन, कोई चीज सुन के हमें फिर जिज्ञासा सी होती है, तो इस बुक में कि कई सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आगे के मतलब ऐसे पन्ने देखे हैं, तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बुक में नोट्स बना दिए हैं, बहुत अच्छी तरह से उनका संकलन कर दिया है। एक्चुअली पत्री जी ने ना मतलब क्यूरोसिटी राइज करी है हमारी, मतलब इतना कुछ बता दिए थोड़ा 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 करके कि जहां भी इंटरेस्ट डेवलप हो उसको आप डिटेल में आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ जी।
बुक रीडिंग का जो है बहुत ही ज्यादा उन्होंने बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वो किया है, प्रमोट किया है। इतना हमने बुक के बारे में और जगह कहीं सुना नहीं जितना कि यहाँ पर जो है। फॉर एवरीथिंग दे रिकमेंड बुक एंड अच्छी बुक्स जो हैं। इसमें हम लोगों को उसमें पढ़ाया था मेनी लाइफ मेनी मैन जो है ना, मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स। मेनी मास्टर्स, वो पढ़ी है, वो मैंने पढ़ी है। रोए खड़े हो जाते हैं मैम उसको पढ़ के, घबराहट भी होने लगती है। दो आई डोंट बिलीव इन दो थिंग, मेरे को अंदर से आई डोंट गेट कन्विंस्ड, आई डोंट फील कंफर्टेबल रीडिंग दोज थिंग्स। पता नहीं क्यों घबराहट लगती है ना। मतलब उसमें रीबर्थ का दिया हुआ ज्यादा, रीबर्थ एंड हाँ लॉट्स ऑफ रीबर्थ प्लानिंग, या और फिर कि मतलब हमारी ये समस्याएं अगर हम उस वो हिप्नोटिस्ट वैसे तो डॉक्टर थे, पर हिप्नोसिस से वो प्री बर्थ प्लानिंग या प्री बर्थ में लेके जाते थे या पास्ट लाइफ में लेके जाते थे। अच्छा वो एक जो लड़की का केस उन्होंने लिया था शायद, है ना? ऐसे ही सारे केसेस हैं उसमें। ऐसे ही है, बहुत सारे केसेस हैं उसमें। और देन गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग कि जन्म में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये जन्म भी उससे, जो हमारा प्रेजेंट भी जो है उससे इतना डिस्टर्ब हो जाता है, हमने वो किया उस समय, वो वैसे थे इसलिए ऐसा हुआ। बेटर बी इग्नोरेंट अबाउट इट। जो कभी है कभी वो ऐसा लगता है कि इस जन्म को ही सुधार ले तो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली वही कई तो। बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि हम या पास्ट लाइफ में तभी जाएं। पास्ट लाइफ, ये डॉक्टर न्यूटन भी बोलते हैं, वो तो पास्ट लाइफ थेरेपी के बहुत बड़े जाने माने हैं, लेकिन वो बोलते हैं भाई आप इधर देखो, अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा तब आप पास्ट लाइफ थेरेपी कराओ। मेरा तो खास विश्वास है नहीं कि लेकिन अगर बहुत ज्यादा सफरिंग है तो पास्ट लाइफ करनी चाहिए, नहीं तो डिस्टर्बेंस ही है जो है। बिल्कुल अब अपने एक प्रेजेंट को संभाल लो, स्पिरिचुअलिटी, वही बड़ी बात है। पास्ट लाइफ जो है ना आपकी लाइफ को जो है और डिस्टर्ब कर देती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इतने तरह का, व्हेन यू गेट टू नो थिंग्स, फिर अगेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्यों किया, कैसे हुआ। पर ये जो प्रेजेंट है उसको ही अच्छी तरह से जो है जी लो, वो ज्यादा बेहतर है। तत्व क्षण। मैम एक याद आ गई है आप लोगों के डिस्कशन से, शिवानी मैम है ना ब्रह्म कुमारी से, कुमारी, हाँ। शिवानी मैम का बहुत सुनती थी मैं पहले, बहुत पहले 2005 में, लिखती भी थी। तो वो हमेशा बोलती है ना जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, तो हो चुका है वो भी कल्याणकारी है, वो कल्याणकारी है, जो होगा वो भी कल्याणकारी है। तो फिर उसके ऊपर फिर क्यों उलझना है? हर चीज बेस्ट के लिए हो रहा है, लेकिन हम उसमें कैसे एक्सपीरियंस करेंगे हमारे ऊपर डिपेंड होता है। और आप लोग बुक्स के बारे में बातें कर रहे थे, वीडियो ऑफ है ना, मतलब यस यस, थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ है।